अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद अरसलान और मैं आपके लिए लाया हूँ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की क्लास नंबर 1। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल बात करेंगे कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं। तो गाइस ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मैट्रिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैट्रिक्स एक वैल्यूज़ को कहते हैं और डिटर्मिनेंट्स उसके फंक्शंस को कहते हैं। गाइस ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। इस पे चैप्टर के अंदर से तकरीबन मैक्सिमम 20 to 25 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये। तो मैं आज आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट के अंदर शामिल होगा रॉज़ के अंदर ऊपर बात करेंगे कि रॉज़ होती क्या हैं और इनके ऊपर फंक्शंस और वह दूसरी चीज़ें काम कैसे करती हैं। कॉलम्स क्या होते हैं और इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के अंदर, हम वो भी डिस्कस करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, रेक्टेंगल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और नल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रॉज़ के बारे में। रॉज़ क्या होती हैं? कोई भी वैल्यूज़ जो कि हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट करती हों। हॉरिजॉन्टल अब क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे आप बेड के ऊपर लेटे हुए हैं तो आप क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर हैं। तो इस तरह जो भी वैल्यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपकी होंगी तो ये होंगी हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ और इन्हें हम कहते हैं रॉज़। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज इसके अंदर रॉज़ कहते हैं। जिससे पहले मैट्रिक्स की वैल्यू अगर आप देखें तो इसके अंदर लिखा है 0 1 2 3, यानी इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल एंट्रीज़ कितनी है, 4 एंट्रीज़ हैं और इसकी पोजीशन क्या है, रॉज़ के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं और इसके अंदर एक रॉ एग्जिस्ट कर रही है। बाज़ औक़ात मैट्रिक्स के अंदर मल्टी रॉज़ होती हैं और मल्टी कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स के बारे में आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, अभी हम रॉज़ के ऊपर बात करते हैं। आप सिंपल इस एरो के की मदद से इसको भी याद कर सकते हैं। कोई चीज़ भी लेटी हुई है तो वो क्या होती हैं, रॉज़ होती हैं और इस तरह इनको डिनोट किया जाता है। अगर वैल्यूज़ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पड़ी हुई हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पड़ी हैं और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है तो इन्हें रॉज़ कहा जाता है। और कॉलम्स के अंदर हम क्या, जब भी हमारे पास वर्टिकल पोजीशन के अंदर कोई भी वैल्यूज़ होंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाए हुए, अगर यहाँ पे मैट्रिक्स का एक स्क्वायर लगा हुआ हो दोनों साइड पर और अंदर वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हो बिल्कुल खड़ी हुई पोजीशन में, यानी वर्टिकल पोजीशन पे, तो इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। देखें जैसे इसके अंदर मैंने एरो हेड को बिल्कुल ऊपर की पोजीशन की तरफ रखा हुआ है तो ये क्या है, वर्टिकली एग्जिस्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली नहीं है। हॉरिजॉन्टली कैसे होता है, बिल्कुल लाइंग पोजीशन पे 90 डिग्री पे। और कॉलम के अंदर देखें तो क्या, बिल्कुल स्ट्रेट पॉजिटिव 90 डिग्री पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हम चलते हैं, आई पर्सन ऑलवेज स्टैंड वर्टिकली, ये बुलेट्स पॉइंट है। अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो रॉज़ और कॉलम के दरमियान तो आप बस इतना याद रख लें कि एक आदमी बिल्कुल सीधा चल रहा है तो वो कॉलम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर है 1 2 3 4। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूँ यहाँ पे और फिर मैं आपसे पूछूँ कि ये क्या, इसके अंदर कितने कॉलम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये देखें सर कि इसके अंदर एक कॉलम के अंदर वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी कि मल्टी वैल्यूज़ नहीं है तो इसका एक कॉलम एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम रॉज़ की बात करते हैं तो देखें ये पहली रॉ के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट की 1, दूसरी रॉ के अंदर एक वैल्यू एग्जिस्ट की 2, तीसरी रॉ के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट की 3, चौथी रॉ के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट की 4। तो इस तरह इसकी 4 रॉस और 1 कॉलम बने। इस तरह अगर हम रॉस के ऊपर जाएं तो यहाँ देखें 0 1 2 3। अब देखें फर्स्ट कॉलम ये बन गया, ये सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड कॉलम बन गया, फोर्थ कॉलम बन गया। तो अब देखें यहाँ पे ये वर्टिकली तो यहाँ पे देखें 4 वैल्यूज़ हैं और हॉरिजॉन्टली यहाँ पे एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो ये क्या, किस चीज़ का मैट्रिक्स बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 1/4 का मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं, अब मैं जो 1/4 कह रहा हूँ, 2/3 कह रहा हूँ, ये आपको मैं ऑर्डर्स के बारे में बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट 6 मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी हैं। सबसे पहले वाले में देखें आप अगर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 4 5 6। अब देखें यहाँ पे 2 रॉज एग्जिस्ट कर रही हैं, एक रॉ ऊपर वाली है 1 2 3 और दूसरी रॉ है 4 5 6।
यानी 2 रोज़ हैं हमारे पास, तो हमारे पास 2 आ जाएगा पहले ऑर्डर के अंदर, और फिर मल्टीप्लाई का साइन आता है बाय। अब देखें यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 1 और 4 एक कॉलम है, 2 और 5 सेकंड कॉलम है, और 3 और 6 थर्ड कॉलम है। तो यानी कितने 3 कॉलम्स आ गए यहाँ पे और 2 रोज़ हो गई। तो हम किस तरह लिखते हैं, हमेशा इसे हम रोज़ बाय कॉलम्स लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 रोज़ थी, 3 कॉलम्स थे, ये यानी कि ये 2/3 मैट्रिक्स है। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड वाले की तरफ देखें अगर हम, तो यहाँ पे पहली रो के अंदर 1 और 0 एग्जिस्ट कर रहा है, और सेकंड रो के अंदर 0 और 1 एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हम पहले कॉलम के अंदर देख लें तो 1 और 0 एक कॉलम है, और एक 0 और 1 एक कॉलम है। तो यानी इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। थर्ड वाले के अंदर भी देख लें कितने कॉलम हैं, एक कॉलम के अंदर 3 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, और इसी तरह इसके अंदर 3 रोज़ हैं। पहली रो के अंदर 5, सेकंड रो के अंदर हमारे पास 7 है, और इसी तरह थर्ड रो के अंदर हमारे पास -3 है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास 1/3 का। तो इसी तरह हम ये मैट्रिक्स देखते हैं। इसके अंदर देखें, आप गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास मैंने एक मिस्टेक की है। मिस्टेक मुझे बताएं कि यहाँ पर मेरी क्या गलती है। यहाँ पे देखें रो तो एक है, लेकिन इसकी जो कॉलम है वो 3 है। तो यानी इसका ऑर्डर क्या बनेगा, हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। इसे हम कर लेते हैं 1/3 का। क्यों 1/3 लिखा मैंने, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखें एक रो थी, 3 कॉलम्स थे। यहाँ पे देखें 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और यहाँ पे 3 कॉलम्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस तरह हम नेक्स्ट में देखें तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है। इस तरह हम बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की जानिब। हम यहाँ पे देखें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स इक्वल नंबर ऑफ़ रोज़ हों उसकी, और इक्वल नंबर ऑफ़ कॉलम्स हों। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ रोज़ एग्जिस्ट इन एनी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट करें, एग्जिस्ट इन एनी मैट्रिक्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जी देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये वाली स्टेटमेंट आपको हमेशा नज़र आएगी। जैसे देखें यहाँ पे पहले के अंदर क्या है, फर्स्ट रो के अंदर 0 1 एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड रो के अंदर 2 और 3 एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो देखें यहाँ पे कितनी, यानी कि इसके अंदर इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास 2/2 ऑर्डर है फर्स्ट मैट्रिक्स का। इसको हम किस तरह लिखेंगे, 2/2। इसी तरह हम सेकंड वाला देखें तो यहाँ पर भी देखें 2/2 मैट्रिक्स है। तो यानी इस तरह के जो भी आपको मैट्रिक्स नज़र आए तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पर आपके पास जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी उससे 1 टाइम आपका एक कॉलम एक ज़्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे कितनी रो हैं, 2 रोज़ हैं, तो 3 कॉलम है यहाँ पे, तो यानी उससे एक एंट्री ज़्यादा है। तो इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर देखने में भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर की लुक आ रही है। फर्स्ट रो के अंदर 0 1 2 है, और सेकंड रो के अंदर 3 4 5 है। तो यानी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इस तरह के जो भी मैट्रिक्स होंगे वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। इसी तरह हम इस वीडियो के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि नल मैट्रिक्स। अब देखें नल मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होते हैं, जिसके अंदर या तो सारी वैल्यू 0 हों। जैसे इसके अंदर 0 0 0 0, यानी कि ये देखें 0 है, तो ये क्या होते हैं, नल मैट्रिक्स होता है। और इसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 निकलता है। अब डिटरमिनेंट कैसे निकलता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा गाइड करूँगा। आप ये ज़हन में रखें कि किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू के अंदर अगर तमाम 0 एग्जिस्ट कर रहे हो तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो गाइज़ आपको आई होप ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर हैविंग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम एडवांस लेवल के ऊपर मूव करेंगे, और
अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।